2026 में अभी तक सिर्फ मर्द एक्सपोज हो रहे थे, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो, करण औजला हो या फिर कोई और। लेकिन जिस तरह से मैरी कॉम एक्सपोज हुई है ना, मैरी कॉम के सामने सबकी कहानी फीकी पड़ गई है। राजेश शर्मा का आपकी अदालत का शो तुम सबने देखा होगा, जो इतने सालों से आ रहा है और ना जाने कितने सेलिब्रिटीज, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस शो पे जा चुके हैं, जहाँ पे राजेश शर्मा हर सेलिब्रिटी से उनकी जिंदगी के निजी सवाल पूछते हैं और ना जाने कितने सेलिब्रिटीज की सच्चाई सबके सामने आई है। और ऐसा ही एक सवाल राजेश शर्मा ने मैरी कॉम से पूछा कि जैसे उन्होंने अपना बॉक्सिंग में करियर बनाया है, उनके हस्बैंड भी अपना करियर फुटबॉल में बनाना चाहते थे, लेकिन मैरी कॉम के हस्बैंड ने मैरी कॉम के करियर के लिए अपने फुटबॉल के करियर को छोड़ा और उन दोनों के बच्चों को और अपने घर को संभाला। 1 रुपया भी नहीं कमाया। कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बेच सकता है। ये शादी किया, मेरा आदमी से सब कुछ मिल गया। उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के। कहाँ सक्सेसफुल करियर? कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। मैरी कॉम एक इंटरनेशनल बॉक्सर प्लेयर जो बॉक्सिंग कंपटीशन में हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म की चलती फिरती इतनी बड़ी मिसाल, जिनको हमारे देश की न जाने कितनी लाखों करोड़ों लड़कियां अपनी आइडल मानती हैं। इतनी बड़ी शख्सियत के मुंह से इतनी छोटी बात अच्छी नहीं लग रही। इनका कहना है कि मेरा पति मेरे टुकड़ों पे पलता था, खुद कुछ नहीं कमाता था, मेरे पैसों से ऐश करता था। और जब रजत शर्मा ने बोला कि उन्होंने अपना करियर आपके लिए छोड़ दिया, तो बोलते हैं कि कौन सा करियर, वो तो गली में फुटबॉल खेलता था। जरूरी थोड़ी कि फुटबॉल खेल के वो सुनील छेत्री बन जाता। मैरी कॉम ये भूल गई कि उनके सबसे लो समय में उनके हस्बैंड ने उनका साथ दिया था। और इससे पहले ना जाने कितने इंटरव्यूज में मैरी कॉम ने बोला है कि मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है और मैं उसकी वजह से आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और आज उस औरत ने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया। और ये सवाल पूछे जाने पर कि वो दोनों आखिर सेपरेट क्यों हुए, इन्होंने सारा ब्लेम अपने पति के सर मार दिया। अगर एक बार को कहती ना कि हमारी वाइब मैच नहीं हो रही, अब हमें नहीं लगता, मैं साथ रहना चाहिए, हमारा मन भर गया, तो भी समझ आता। लेकिन इन्होंने अपने डाइवोर्स का सारा ब्लेम अपने पति के सर मर दिया। और रीजन इतना टुच्चा दिया है ना कि मेरा पति कमाता नहीं है, मेरे टुकड़ों पे पलता है, मेरे पैसों से ऐश करता है। खैर, मैरी कॉम ने कुछ सालों पहले एक इंटरव्यू और दिया था अपने पति के साथ, वो देखो। Gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are already committed. You know. ओके, ये दोनों की अरेंज मैरिज नहीं है। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि इनकी अरेंज मैरिज है, इनकी लव मैरिज है। कह रही है बिफोर मैरिज वी वर कमिटेड। और इन्होंने साफ साफ बोला ही सो सपोर्टिव। और सीधी सी बात है यार, एक शादीशुदा औरत बिना अपने पति के सपोर्ट के इंटरनेशनली नहीं जा सकती। ये हिंदुस्तान है मैडम। मैं इस बात को एग्री करता हूँ, यहाँ पे औरतों को दबाया जाता है। और अगर शादी से पहले कोई औरत तरक्की करती है तो उसमें उसकी माँ का हाथ होता है, और अगर शादी के बाद कोई औरत तरक्की करती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ उसके हस्बैंड का होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट उसके हस्बैंड का होता है। और आज मैरी कॉम ने उसी हस्बैंड को, जिसने सारी जिंदगी मैरी कॉम को सपोर्ट किया, सबके सामने उनको नीचा दिखाया। Allow you to box. Yes. That was the condition. Yeah. And that's amazing that you supported it the way you have. So were you always this supportive of Mary's boxing? Seeing her patience and talent which she has, that makes me more realize that I should fully support to achieve her dreams. So she is ready to box. भाई वो कितने प्यारा बंदा है। कह रहा है कि उसका सपना था, मैंने देखा कि उसके अंदर एक टैलेंट है, तो मैंने सोचा उसको पुश करता हूँ, ना कि उसको दबाना चाहिए। And I'm always ready to support her. That's amazing. So does that mean that you are very hands-on with the children? I have now 8.5 years of experience as a father, and 80% of all time with my children is with me. But that's the thing, it's the real champion is my husband. भाई ही इज क्लियरली सेइंग कि जो बच्चे हैं ना, वो 24 घंटे इनके साथ रहते हैं। और इन्होंने मैरी कॉम को पूरी छूट दी हुई है कि वो अपना गेम पे फोकस कर सके। मैरी कॉम ने तो ये बात किया कि अपना पत्ता झाड़ दिया कि उनके पति सपोर्टिव नहीं है, उनके पैसों पे पलते हैं, कमाते नहीं है। अरे भाई, जब उस आदमी ने तुम्हें इतनी छूट दी आगे बढ़ने के लिए, तो अगर वो आदमी अपना करियर छोड़ के घर ना बैठता, तुम्हारे बच्चों को कौन संभालता? और असली रीजन तो कुछ और ही है, जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ये मैं तुम्हें बिफोर और आफ्टर का इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। पहले वाले इंटरव्यू में क्या बोला मैरी कॉम ने, और दूसरे में बोल रही है कि मेरे से शादी करके सब कुछ मिल गया, उसने तो कुछ किया ही नहीं। अरे मैडम, आपने अपने हस्बैंड से शादी करके आज आप इस मुकाम तक पहुंची हो। तो यार, मैरी कॉम ने तो अपने हिसाब से सबको जवाब दे दिया। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद मैरी कॉम के हस्बैंड ने एक वीडियो शेयर किया है, इवन वो लाइव आई, और उन्होंने अपनी साइड स्टोरी सबके सामने रखी है। ये वीडियो देखो। ये एलिगेशन, हाउ मेनी मेन शी हैज बीन हैविंग अ रिलेशनशिप, ये पैसा का बात नहीं है। It's not about the money, so I will talk about the money which she was speaking to लोक अदालत। Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and
After that, we compromise. सुना तुम लोगों ने, मैरी कॉम के हस्बैंड ने उनको छूट दी कि वो जाके अपना गेम खेल सके। और 2013 में मैरी कॉम अपने जूनियर बॉक्सर के साथ अपने पति को चीट कर रही थी, उसके बावजूद कि उन्होंने सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज किया और सब कुछ भुलाकर अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश की। मैरी कॉम ने अपने बारे में ऐसा कुछ तो नहीं बताया, सारा का सारा ब्लेम अपने पति के सर मर दिया। 17. She is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of that person. He was working in Mary Kom Boxing Academy. ही इज अ ट्रू जेंटलमैन यार। 2013 के बाद मैरी कॉम का एक और अफेयर हुआ और उनके हस्बैंड उस बंदे का नाम नहीं बताना चाहते। वो रिलेशनशिप आई सेंड विद मैसेज, ये लोग का व्हाट्सएप का मैसेज मेरे पास है, प्रूफ है। शी वाज हैविंग अ रिलेशनशिप। अभी मैं आई विल टेल यू, शी मेंशन अबाउट द प्रॉपर्टी। मेरे को अरेस्ट करो ना, सीआईडी से, एनआईए से, मेरे को अरेस्ट करो। इफ आई हैव स्टोलन दैट मच ऑफ, इसने बोला कि 5 करोड़ चुरा लिया। सारी जिंदगी अफेयर चलाने के बाद मैरी कॉम ने एलिगेशन लगाया अपने हस्बैंड की उन्होंने उसके 5 करोड़ रुपए चुरा लिए। अगर आपका रिलेशनशिप सच्चा होता ना तो एलिगेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपके पति को 5 नहीं 10 करोड़ भी चाहिए थे तो आपको खुशी खुशी दे देने चाहिए थे, क्योंकि उस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा करियर, आपका करियर बनाने में, आपका और अपने बच्चों को और अपने घर को संभालने में निकाल दी। सारी जिंदगी के सेक्रीफाइस के बाद ना सिर्फ उस बंदे को डिवोर्स दिया, उल्टा उस पे 5 करोड़ रुपए का एलिगेशन भी लगा दिया। 18 years ऑफ मैरिज, हम लोग साथ में था, वी आर टुगेदर, एंड नाउ शी सेड लेन बात बताए ना वो, मेरे नाम में भी लेन है, ये है, वो मेरे नाम है, वो इसके नाम है, मेरा लेन तो वो डॉक्यूमेंट्स के शो कर दो। 18 साल की शादी जिसमें मैरी कॉम के हस्बैंड ने मैरी कॉम को अपना करियर बनाने के लिए खुली छूट दी और खुद अपना घर संभाला, अपने बच्चे संभाले। और उस सेक्रीफाइस को आज मैरी कॉम बोलती है कि मेरा पति 1 रुपया नहीं कमाता, 1 ढेला नहीं कमाता, वो मेरे पैसों पर ऐश करता है, इसलिए हम लोग सेपरेट हो गए, इसलिए हम लोगों ने डिवोर्स ले लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, मैरी कॉम ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि उनका पति शराब पी के उनको मारता था, उनको परेशान करता था, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी तरफ मैरी कॉम के हस्बैंड ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैरी कॉम उनको 2 बार चीट कर चुकी है, वो भी अपने एक जूनियर बॉक्सर के साथ और एक बार अपनी एकेडमी के कलीग के साथ। उसके बावजूद मैरी कॉम के हस्बैंड सेक्रीफाइस करते रहे, कॉम्प्रोमाइज करते रहे, अपने रिश्ते को चलाते रहे। लेकिन जब हद हो गई तो इन लोगों ने डाइवोर्स ले लिया, सेपरेट हो गए। और एक बार को मैं उनके हस्बैंड के सारे एलिगेशन झूठे भी मान लूं ना, तब भी मैरी कॉम ने जो रीजन बताया अपने सेपरेट होने का कि उनका पति कुछ कमाता नहीं था, ये एलिगेशन बहुत ही बेबुनियाद, बहुत ही नीच, टुच्चा और घटिया रीजन है। हमारे समाज में जब एक मर्द पैसे कमा के अपना घर चलाता है, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, जिसमें बीवी सिर्फ घर संभालती है, बच्चे संभालती है और कुछ नहीं करती, तो हम उस औरत को कभी जज नहीं करते। तो दूसरी तरफ अगर एक वाइफ बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्षम है अपने परिवार को पालने के लिए, और उसका पति सेक्रीफाइस कर रहा है अपना करियर, दोनों के बच्चों को और अपना घर संभालने के लिए, तो उसको जज क्यों किया जा रहा है? जिस इंसान ने मैरी कॉम के करियर के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, आज मैरी कॉम उसको बोल रही है कि मेरा पति तो कुछ नहीं कमाता, मेरे पैसों पे ऐश करता है, गली में फुटबॉल खेलता था, काय का फुटबॉल प्लेयर। मुझे शर्म आती है कि मैरी कॉम को हमारे देश की लाखों करोड़ों लड़कियां अपना आइडल मानती हैं। उन्होंने अपने गेम को स्ट्रॉन्ग करके इस देश का नाम तो रोशन कर दिया, पर एक बात बता दूं, बिना अपने हस्बैंड के सपोर्ट के मैरी कॉम जिंदगी में मुकाम हासिल नहीं कर पाई। और अगर उनको अपने हस्बैंड को छोड़ना है, डाइवोर्स लेना है, इवन अगर उनको कोई और पसंद आ गया, तो भी मैं उनके साथ हूँ। उनकी पर्सनल चॉइस है यार, जिंदगी के मोड़ पर आपको कोई ना कोई पसंद आ सकता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पहले पार्टनर को इस तरीके से ब्लेम करो, उसको नीचे दिखाओ, उसको जलील करो। इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद ना मेरे 2 ही बात समझ आती है कि या तो मैरी कॉम बहुत बड़ी चीटर है जैसा कि उनके पति ने बताया, या फिर मैरी कॉम एक ईगोइस्टिक लेडी है जो आज एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के बाद, जिस मुकाम पर उनके पति ने उन्हें पहुंचाया, इतनी ईगो में आ गई है कि उनको दिखाई दे रहा है कि घर में तो सिर्फ मैं कमाती हूँ, मेरा पति क्या करता है, और क्योंकि वो नहीं कमाता, वो मुझे कमाकर 1 रुपया नहीं देता, तो वो मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। शेम ऑन यू मैरी कॉम। मेरे साथ लाखों करोड़ लोग आपको आइडल मानते थे, सल्यूट करते थे, और आपके गेम्स को मैं आज भी सल्यूट करूंगा। जो आपने इस देश के लिए किया है उसको आज भी मैं सल्यूट करूंगा। आज भी जब आप किसी इवेंट में जाओगे तो लाखों लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। एज अ प्लेयर यू आर वेरी गुड, एज अ नेशनलिस्ट यू आर awesome, but as a wife, as a human being, you lose, मैम। आप हार गए हो। और मुझे नहीं लगता कि मैरी कॉम के इस तरह से एक्सपोज होने के बाद, उनकी दोगली जिंदगी बाहर आने के बाद, कोई भी लड़की आज के बाद उनको अपना आइडल, मैं तो सच बोलता हूँ,
बुरी अपने आप लगती है। मैं रियलिटी शोज और सेलिब्रिटीज को तो कवर करता रहता हूँ, उनके बारे में कंट्रोवर्सीज रोस्ट करता रहता हूँ, लेकिन आज मेरा इस वीडियो में रोस्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंचे जो आज अपनी बीवी को सपोर्ट कर रहा है, आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, ताकि वो इस बात पर ध्यान रखे कि चाहे वो अपनी बीवी को कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दे, उसको अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि क्या पता कल को बीवी ऊंचा मुकाम पाने के बाद अपने पति को बोले कि तू कमाता क्या है, कितने रुपए लाके देता है घर में। तो यार इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम लोग को ये वीडियो समझ आई है और मैं जो तुम्हें समझाना चाहता था अगर वो तुम्हें जरा भी समझ आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। और आज मैं ये वीडियो तुम्हें लाइक शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि यूट्यूब तुम्हारे लाइक और शेयर के बाद इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और उन तक मेरा मैसेज पहुंचे। इस वीडियो के जरिए मैरी कॉम की असलियत लोगों तक पहुंचे कि भले ही उन्होंने देश विदेश में हमारा नाम कितना भी रोशन किया, पर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वाइफ, एज अ पेरेंट ये लेडी फेल हो गई है। खत्म हुआ इंतजार, हम आ गए कोई जब दुनिया को खुद को हम पा गए। मैंने सोचा मैं भी सो के देखूं सपने, पर सपने तो आके मेरी नींद ही उड़ा गए।